बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छी बात, वक्त आपको बता देता है लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। वक्त आपको बता देता है लोग क्या थे और आप क्या समझते। आप किसी को अच्छा समझते हैं तो वो अच्छा ना निकले, ठीक है, तो आप उसको उस टाइम जज नहीं कर सकते, लेकिन वक्त आपको बताएगा कि वो बंदा कैसा था। आप किसी को बुरा समझते रहे, लेकिन आपको वक्त बताएगा कि वो बुरा आदमी नहीं था, अच्छा आदमी था। वक्त आपको बता देता है लोग क्या कहते थे और आप क्या समझते थे। तो लोगों की बातों पे मत जाएं, ठीक है। जो आप समझते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में, तो वही उसको सही रखे। लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ऑनगोइंग चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7, वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTML। आज के SLOs क्या होंगे बच्चों? After watching today's lecture, students can be able to understand about types of websites and HTML। कि हम टाइप्स कल भी हमने की, कुछ टाइप्स रह गई थी वो भी हम करेंगे, और साथ ही हम इसकी HTML लैंग्वेज को भी स्टार्ट करेंगे, इसमें इसका इंट्रो होगा। अब टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स कल हमने पढ़ी, पोर्टेबल वेबसाइट्स, न्यूज़ वेबसाइट्स, इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स और एजुकेशनल वेबसाइट्स। हमारे पास 3 और फर्दर वेबसाइट्स हैं, पर्सनल वेबसाइट्स, बिजनेस वेबसाइट्स और एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ पर्सनल वेबसाइट? पर्सनल वेबसाइट क्या होती है? पर्सनल वेबसाइट्स आर यूज टू डिस्प्ले मटीरियल ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फैमिली। Many people develop personal websites to share their views, photos, events, etc. Personal web pages are primarily used for informative or entertainment purposes, but can also be used for personal career marketing. The personal websites क्या होती हैं? Are used to display material for an individual or a family। मतलब कि एक अकेला शख्स भी अपनी वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। मोस्टली जो होती हैं वो आपस फैमिलीज़ के दरमियान में, कि हम कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पिक्चर्स, कोई इवेंट्स, इनको शेयर करने के लिए मैनी पीपल क्रिएट की जाती हैं। तो मैनी पीपल डेवलप पर्सनल वेबसाइट्स टू शेयर देयर। तो पर्सनल वेबसाइट क्रिएट कर ले। फॉर एग्जांपल, एक फैमिली है, कुछ बंदे उसके डिफरेंट, लाहौर में रह रहे हैं, कुछ कराची में रह रहे हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, तो वो अपनी एक वेबसाइट बना लेंगे। जो भी इवेंट होगा वो वेबसाइट के ऊपर अपना शेयर कर देंगे। ये उनकी पर्सनल होंगे, जिन जिनको वो शेयर करेंगे, सिर्फ जिनको एक्सेस देंगे वही इनको ओपन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, अब इसने पर्सनल अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, अबाउट मी लिखा हुआ है, इसमें सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। कोई कंपनी बना रही है अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, ब्यूटी बेस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल है ये सब बिजनेस वेबसाइट्स। व्हाट इज़ अ बिजनेस वेबसाइट? बिजनेस वेबसाइट्स क्या होती हैं जो कि बिजनेस से रेलिवेंट होती हैं। बिजनेस वेबसाइट्स आर यूज टू प्रमोट द business product and services. Most business companies used on websites. It allows a customer to view the products and interact with company easily. Many business websites allow to the user to buy the products online, and they can deliver the product at their doorstep. Examples: OLX.com, Taraz.com, ptv.com, pia.com.pk। तो देखिए, इस तरह की जो बिजनेस के रेलिवेंट वेबसाइट्स होंगी वो सारी क्या होंगी? बिजनेस वेबसाइट्स होंगी। मीन क्या, यूज टू प्रमोट द बिजनेस। मतलब कोई बिजनेस आपने शुरू किया है तो अपनी उसकी एक वेबसाइट बना दें। तो जो जो आप उसके सर्विसेज दे रहे हैं, जो जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, वो सारी अपडेट्स उस वेबसाइट के ऊपर इंसर्ट कर। फिर कुछ लोग आपकी, जब भी लोग आपकी वेबसाइट्स का देखेंगे, सर्च करेंगे, तो अपने
आपके प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन ले लेंगे, ठीक है, जो कि कंपनी से इजीली इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारी वेबसाइट्स आजकल लॉकडाउन की वजह से भी बहुत सारी कंपनीज अपनी वेबसाइट्स क्रिएट कर ली हैं ताकि उनका जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन भी चले। फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्रूट वाली वेबसाइट है, ठीक है, दुकान है, उन्होंने अपनी फ्रूट से रेलिवेंट अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर लिया। वो अब वेबसाइट को कस्टमर जितने भी हैं उनको लिंक भेजते हैं, वो लिंक के ज़रिए अपनी उनकी वेबसाइट पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, किन किन रेट के ऊपर अवेलेबल हैं, उनको वो ऑर्डर करते हैं और वो उनके डोर स्टेप के ऊपर प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मतलब जो जुनैद जमशेद जे डॉट की जो फॉर एग्जांपल आप कोई कपड़े लेना चाहते हैं, ठीक है, स्टिच लेना चाहते हैं, अनस्टिच लेना चाहते हैं, तो जे डॉट की वेबसाइट के ऊपर जाएं, ठीक है, वहाँ पे जाके आप ऑर्डर सेलेक्ट करें, अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, ऑर्डर डिलीवर करें, वो आपके घर TCS के थ्रू पहुँचा दें। आप उनको पेमेंट जो है वो कैश ऑन डिलीवरी दे दें, तो वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर देंगे जिसके थ्रू आप उनकी प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। वैसे आप नहीं जा सकते, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे लॉकडाउन है, आप नहीं जा सकते इस्लामाबाद, आप घर बैठे उनकी प्रोडक्ट को परचेज कर लें और आपके घर आ जाएंगे। तो उनका जो बिज़नेस है वो इसी बेस के ऊपर चलता है। तो जितने भी सारे मोस्टली आजकल बिज़नेस हैं वो सारे ऑनलाइन चलते हैं। जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी कंपनीज़ हैं, वो सारी अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करते हैं और ऑनलाइन उन्हीं के जितना सारा बिज़नेस है वो ऑनलाइन हो रहा होता है। जैसे यहाँ बिज़नेस वेबसाइट देखिए, ये इसकी बिज़नेस वेबसाइट है, दराज.pk है। अब दराज.pk इसमें आप देखें, दराज की वेबसाइट के ऊपर जाएं, आप कोई वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कोई बुक्स, मोबाइल, ठीक है, कंप्यूटर, कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आप दराज.pk की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ से अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, रेट सारे लिखे होते हैं साथ साथ। तो अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप उनको ऑर्डर दे देंगे, एड्रेस देंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, फिर कुछ दिन तक वो, क्योंकि ऑर्डर प्रोसीड होने में कुछ टाइम लगता है, तो कुछ दिन तक वो आपके एड्रेस के ऊपर वेरीफाई करने के बाद उसको आपके घर भेज देंगे, TCS के थ्रू भेजेंगे, आप उसने अमाउंट पे करेंगे और वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे। अब देखें कितना बड़ा ये एक बिजनेस से रेलिवेंट वेबसाइट यूज़ हो रही है, दराज.pk। अब एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स क्या होती हैं? The entertainment websites are created to entertain the people, such as music, videos, games, etc. Many websites provide online games, online shows, live sports, etc. Entertainment websites are available to entertain the people. लोगों को एंटरटेन करने के लिए वेबसाइट्स जो हैं, जैसे आपके म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप म्यूज़िक की वेबसाइट जैसे pkmusic.net, इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, आप गाने सुन लेंगे। यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो देख लें। गेमिंग की साइट पर जाएं, आप ऑनलाइन गेम खेल लें, ठीक है। जैसे कोई कार्टून देखना चाहते हैं तो सिनेमा की वेबसाइट, कोई मूवी आपने देखनी है तो वहाँ से मूवी देख लें। स्पोर्ट्स से रेलिवेंट आपने कोई लाइव मैच आ रहा है वो देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स लोगों को एंटरटेन करने के लिए जो क्रिएट की जाती हैं, उन कैटेगरी आ जाती है वो एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स की। फॉर एग्जांपल जैसे ये शो है खुश रहो, ठीक है, अब इसके अंदर एंटरटेनमेंट है, लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। Hollywood.com है, इसमें मूवीज़ वगैरह हैं, ठीक है, ये भी एंटरटेनमेंट की फॉर्म के ऊपर वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी वेबसाइट्स, सारी हमने पढ़ ली। अब पार्ट 2 इस चैप्टर का वो है HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जितने भी सारे
वेबसाइट्स क्रिएट होती हैं वो बिलोंग कर रही होती हैं HTML लैंग्वेज। इनके ये कोडिंग है, इन कोडिंग के पीछे फॉर एग्जांपल जैसे ये वेबसाइट आपको छोटी सी क्रिएट करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके लिए आपको HTML लैंग्वेज के अंदर जाके इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। अभी नेक्स्ट बताएंगे हम इन डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें इसकी रिक्वायर्ड होती हैं, कैसे लैंग्वेज को सेलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट बात कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। What is HTML? HTML is a formatting language used to develop web page. It is used to define text, graphics, audio and videos in web pages. It uses tags to specify how the contents of web page will be displayed. HTML is not case sensitive language. HTML codes can be written in any text editor like Notepad. अब इसके लिए हमें कोई अलग से किसी चीज़ को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, या अलग से हम कोई लैंग्वेज कॉपी करेंगे। ये ऑलरेडी बिल्ट इन होती है। जैसे यहाँ पे बताया कि टेक्स्ट एडिटर जहाँ पे इसकी कोडिंग की जाती है वो कोई भी हो सकता है, लाइक नोटपैड है जैसे। तो नोटपैड हर विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन होता है। उस नोटपैड को ओपन करने के बाद हम उसके अंदर अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसको जब रन करेंगे तो वो एक्सप्लोरर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। तो क्या क्या नेक्स्ट इसके होंगे ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। अब जस्ट यहाँ पे इसका इंट्रो है कि HTML इज़ अ फॉर्मेटिंग लैंग्वेज टू यूज टू डेवलप वेब पेज क्रिएट करने के लिए HTML की फॉर्मेटिंग को यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू डिफाइन, किसी टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियोज़ वेब पेज के ऊपर डिफाइन करने के लिए। इट यूजेस टैग्स। टैग यहाँ पे उसको जब भी कोई हमने एक लाइन भी, जैसे ये लाइन भी लिखी है, ये टेक्स्ट है, तो इससे पहले हमें एक टैग देना पड़ेगा। टैग का एक स्टार्ट होता है और एक इसका एंड होता है। वो डिफरेंट बहुत सारे टैग्स नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें। तो टैग्स को स्पेसिफाई किया जाता है, यूज़ किया जाता है डिफरेंट करें। The tags to specify how the contents of web page will be displayed. जब हमारी वेब पेज चलेगा तो उसके ऊपर टेक्स्ट हमारा कैसा रहेगा, तो वो सारी मेंशन करते हैं हम टैग्स में। ओके, HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब केस सेंसिटिव नहीं है, अपर केस लोअर केस लैंग्वेज का। HTML कोड्स कैन बी रिटन इन टैग। किसी भी टेक्स्ट एडिटर में इसको लिख सकते हैं और जब इसको रन करेंगे तो वो हमें किसकी आउटपुट दिखाएगा, किसी वेब ब्राउज़र के थ्रू। इसकी डिटेल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जी, होमवर्क राइट एंड लर्न ऑल होमवर्क ऑन योर नोटबुक्स। असाइनमेंट क्या है? राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स एंड और राइट शॉर्ट नोट ऑन HTML के ऊपर भी आपने एक छोटा सा नोट लिखना है। इसकी डिटेल हम इसको प्रॉपर कल इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स।